बक्सर का खनन विभाग अब कैसे कह दे कि एमडीएम उसमें शामिल नहीं है। 5 लाख रुपया वसूलता है पर रात। डीएम के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। एसपी पकड़ लिए, एसपी पकड़ लिए, थानेदार पकड़ लिया, क्या हुआ? ऐसा ही दल सागर टोल प्लाजा पार किया, वहां मजिस्ट्रेट भी है। अगर 1000 रुपया नहीं वहां दिए तो 2 बूंद अगर पानी चू रहा है, आके पकड़ लिया, 25,000 रुपया का फाइन होगा। जैसे ही बक्सर में गाड़ी रुकती है, दलाल एक्टिव हो जाता है और 50,000 में गाड़ी रातों रात छूटती है। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है? प्रमाण है। आप देंगे प्रमाण? इस 100 में 70 नासाद है। दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या मुल्क आजाद है? असली हिंदुस्तान तो बस फुटपाथ पर आबाद है। लेकिन रोकने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वो कहीं से जायज नहीं है। खजाना भरने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ है बटुआ के प्रभारी पंकज सिंह, जिन्होंने ट्रक ड्राइवर की मदद करने की एक मुहिम छेड़ रखी है। आइए कुछ चीजों को देखते हुए नजर आ रहा है कि इस वक्त जो ड्राइवरों के साथ मारपीट पुलिस के द्वारा की जाती है और जिस तरीके से 500,000 रुपए का खेल होता है, इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके पास कई कॉल्स आते हैं और कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि ये मदद करते हुए भी नजर आते हैं। ये है पंकज सिंह। नमस्कार जी, बताइए पंकज जी, जिस तरीके से आप तो बटुआ पदाधिकारी हैं। हम भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्ट में बटवा कहा जाता है, मैं उसका बिहार हेड हूँ। बिहार हेड हूँ और मैं ट्रक चालकों एवं ट्रक व्यवसायियों के लिए लगातार प्रयास रहता हूँ। ट्रक व्यवसायियों के लिए लगातार प्रयास रहता हूँ कि जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो खनन के हो या परिवहन करे या पुलिस करती है, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हम इसका विरोध करें और पुरजोर विरोध का एक स्थिति में हमने किया भी है और लगातार हमारा चल रहा है। आज हम जिस मसले को लेकर बात करने जा रहे हैं, एक समस्या ऐसी है खनन विभाग को लेकर के। जिस तरीके से खनन विभाग जो है वो गाड़ी मालिकों को गाड़ी बेचनी पड़ जाती है। वो ट्रक ड्राइवर जो मालिक बनना चाहता है और वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, वो अपने घर को गिरवी रख के खरीदता है, लेकिन उनकी कुछ नादानियों की वजह से कभी देखा जा रहा है कि खनन विभाग इतनी भारी भरकम जुर्माना भेज देते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी वो ट्रक बेच देते हैं या फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं। जैसा कि खनन विभाग का जिस ढंग का रवैया है या जिस ढंग से सख्त बनाया गया है या कहा जा रहा है, खनन विभाग कहता है कि हम अवैध खनन को रोक रहे हैं, या ठीक है, अच्छा, अवैध खनन को तो रोकना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, रोक रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वो कहीं से जायज नहीं है। और जिस प्रकार का 10 लाख का फाइन किया गया है, ये 10 लाख का फाइन, 10 लाख का फाइन किया गया है। और सबसे बड़ा तो हाथ पर यह लगता है कि गिट्टी, जो कि स्टोन चिप्स कहते हैं, 99% स्टोन चिप्स बिहार से निकलता ही नहीं है, झारखंड से आता है। वो छतरपुर से आए, भागलपुर से आए, साहेबगंज से आए। अच्छा। और माल जब चोरी हो रहा है झारखंड का, जी, तो फिर फाइन वसूल रहा है बिहार सरकार। जिसके यहाँ चोरी हुआ वो FIR न करेगा। सपोज दैट ये हमारा मोबाइल है या आपका मोबाइल है, अगर कोई चोरी कर लेता है और लेके जा रहा है, उसको पुलिस पकड़ेगी जी, तब इस मोबाइल को रिकवर करके किसे देगी? झारखंड आपको, आपको मोबाइल आपको देगी। हाँ जी, मोबाइल आपको देना है। लेकिन यह क्या करती है कि ये फाइन वसूलती है बिहार सरकार, सिर्फ फाइन वसूलती है और फिर उसको अपना जाने देती है। मतलब कि ये हुआ ना कि अगर वो झारखंड से चोरी करके गिट्टी लाते हैं, हाँ, तो ये गिट्टी पर सिर्फ फाइन की जाती है और वो फाइन का पैसा सरकार के राजस्व में होता है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं खजाना तो सरकार का ही भरता है ना। खजाना भरने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दीजिएगा। और जहां तक ये बात है कि जो छोटे गाड़ी मालिक हैं, सबसे बड़ी बात ये मान लेना है कि जो हमारा यह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, इसमें हम करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और यह सत्य है कि हम उतने पढ़े लिखे, हमारा न ट्रक व्यवसायी समाज है, न हमारा ड्राइवर है। तो हमारा कुछ माने कम पढ़ा लिखा है, समझदार तो है, कमाने खाने के लिए निकला है। उसके
उसको क्रश ऐसा किया जाता है कि एक गलती हुई कि जीवन तहस नहस। मैंने एक हालिया में ही एक न्यूज़ बनाया था जिसमें उसको 5 से 5.5 लाख का नुकसान दिखाया। उसने कहा, वो रोते हुए भी नजर आया। वो वीडियो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक देखें। जब खनन विभाग ने उस पे भारी भरकम चालान भेज दी और वो गरीब ट्रक ड्राइवर, मालिक बनने का सपना उसका धरा का धरा रह गया। फिर वो गरीब ट्रक ड्राइवर ही बन गया। अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको मैं एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। बरसात का दिन है जी, पानी बरसेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। जी जी। त्रिपाल से गाड़ी ढका हुआ है जी। जब भी गाड़ी चलेगी थोड़ा बहुत त्रिपाल उड़ेगा जी, जी। या अंडरलोड गाड़ी है, त्रिपाल रहेगा तो उसमें तो पूरा निकलेगा नहीं, उसमें लैंड लॉक हो, मतलब वाटर लॉकिंग होगा और वाटर उसमें जाएगा। जी जी। वाटर पानी चुएगा। अच्छा। जैसे ही पानी बूंदा बूंदी चुई, हाँ। पुलिस और खनन लपकना शुरू कर देगा। पुलिस क्यों बताते लपकती हैं है? पुलिस क्या करेगी। आपको बक्सर में बता रहा हूं, बक्सर का एक खनन इंस्पेक्टर, अच्छा, बक्सर का खनन इंस्पेक्टर वहां पर डे, बक्सर का खनन विभाग, अब कैसे कह दे कि एमडीएम उसमें शामिल नहीं है, 5 लाख रुपया वसूलता है पर रात। 5 लाख रुपया वसूलता है पर रात। मैंने इसमें ऑपरेशन भी एक किया था। जी जी। जैसे ही पानी चुआ, जी, सरकार की व्यवस्था है, माननीय खनन मंत्री महोदय हों या माननीय, वो भी मेरी विजय बातों सिन्हा को जी सुने, हैं, विजय सिन्हा जी हैं, उनसे भी नम्र निवेदन है। खैर आप तो जो कहते हैं वो होता नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो उसको कह अगर दिया वो वो तो राम अच्छा लगे चाहे बुरा, रामराज है। रामराज है। रामराज में आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई वो भी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी जो कि खनन मंत्री है और जो भी बयान देते हैं उसका पालन तो होता मैं उसका है। उदाहरण देता हूँ, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। उन्होंने हाँ। हमारे सामने, मैं पीछे खड़ा हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। खनन विभाग ने कहा था कि अब कोई खनन की गाड़ियों को पुलिस जांच नहीं कर सकती है। अगर जांच नहीं कर सकती है, अगर जांच करेगी तो हमारे सामने उन पुलिस के साथ खनन के अधिकारी होंगे। जी। दूसरे दिन बीटा में पकड़ लिया, दूसरे दिन बीटा में पकड़ लिया, डीएसपी पकड़ लिए, एसपी पकड़ लिए, थानेदार पकड़ लिया। क्या हुआ? आज तक लेटर नहीं आया। पुलिस साफ करती है। आप बटुआ बटुआ के हैं। हाँ, बटुआ के हैं तो आपने कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? गाड़ी मालिक गया, सब गया। अब माननीय ने कहा दिखवाते हैं, तब तक तो गाड़ी मालिक दिखा गया। दिखवाते हैं तब तक गाड़ी मालिक दिख गया। बेचारा एक गाड़ी मालिक का अगर गाड़ी 1 महीना पकड़ा गया जी, तो गया काम से। 3 महीना में एनपीए हो जाएगा, गाड़ी खिंच जाएगी, बाल बच्चा उसका रोड पे आ जाएगा। और माननीय दिखवा रहे हैं। जी जी। खनन का वो क्या करता है कि जैसे ही दल सागर टोल प्लाजा पार किया, वहां मजिस्ट्रेट भी है, अगर 1000 रुपया नहीं वहां दिए तो 2 बूंद अगर पानी चू रहा है, आके पकड़ लिया, 25,000 रुपया का फाइन होगा। तब क्या कहता है खनन विभाग में, क्या है कि जब पानी चू रहा है या ढका हुआ नहीं है तो 25,000 का फाइन होगा। आप उसको साहब ऑनलाइन कीजिए, तुरंत कीजिए। तब ये लोग क्या करता है, देखिए, अगर ऑनलाइन तो तुरंत ऑनलाइन करता नहीं है, ये क्या करता है कि 25,000 फाइन को ये लोग इतना लेंदी प्रोसेस बना दिया है कि 25,000 का फाइन होगा तो 1 दिन खड़ा, डीएम साहब के यहाँ जाएगा तो करीब करीब 15 दिन मर्जाद रह जाता है। तब वहां का खनन इंस्पेक्टर जैसे ही आप कहते हैं कि बेबस बना दिया जाता है, बेबस बना दिया जाता है। और वही 25,000 को बदले जैसे ही बक्सर में गाड़ी रुकती है, दलाल एक्टिव हो जाता है और 50,000 में गाड़ी रातों रात छूटती है। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है। आप देंगे प्रमाण? एकदम प्रमाण है। मैं जब से हमारा जो बटवा बिहार पंकज जो हमारा एक पेज है उस पे भी हमने डाला है। आपने जो मंत्री है उनको सूचना दी है इस विषय को लेकर? अब हर चीज के माननीय के पास ही सूचना दे। डायरेक्टर को मैंने लिखा है, खनन डायरेक्टर को, खनन सचिव को लिखा है, परिवहन सचिव को लिखा है, बक्सर के डीएम को लिखा है, सबको लिखा है। और बजाबते वो तो बक्सर के नाक के नीचे, डीएम के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। आप अभी कि डीएम के नाक के नीचे, अब डीएम तो जिला के मालिक हैं। अब कुछ भी होगा, टीम के कैप्टन है, अगर हारेगी जीतेगी तो आपको तो क्रेडिट लेना ही होगा। लेकिन खैर, जो हमारे अभी जितने भी साहब हैं वो जहां बैठते हैं, एसी के रूम में बैठे हैं। जी जी। तो उस पे एक बड़ा बढ़िया रामनाथ ठाकुर एक बड़ा अच्छे शायर हुआ करते थे, कवि होते थे। जरूर सुनाइए। उन्होंने कहा था कि 100 में 70 नासाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या मुल्क आजाद है। तो आप कहते हैं कि मुल्क आजाद नहीं है? कोठियों में बैठ के मुल्क
का मय्यार मत कीजिए, कोठियों में बैठ करके मुल्क के मय्यार मत कीजिए। आखिर असली हिंदुस्तान तो बस फुटपाथ पर आबाद है। माननीय अधिकारी महोदय, श्रीमान अधिकारी महोदय, माननीय खनन मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय, यही हाल है। बचा लीजिए, आप कहना चाहते हैं बचा लीजिए। अरे साहब, जो अच्छा लगेगा, कुछ बातें हमारे बुरे भी आपको लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है, हमारा तो ट्रक संगठन से हम हैं, ट्रक मालिकों के लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए आवाज उठाते हैं। किसी ने, हम ये नहीं किसी पे कह रहे हैं, किसी ने 20 लाख का वादा किया तो मुख्यमंत्री बन गया, कोई 10 का वादा किया तो उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई 1 करोड़ का वादा किया तो प्रधानमंत्री। वादा किया, कितना दिया नहीं दिया जनता बताएगी। और भी संपूर्ण भारतवर्ष के ट्रक मालिकों, ट्रक व्यवसायी और चालकों ने करोड़ों करोड़ का रोजगार दिया, का देने का गुस्ताखी किया, कंगाल और फटेहाल हो गया। तमन्ना है कि या अल्लाह बना दो 1 तल्ला से 2 तल्ला,